कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों का आवाज को समझ पाता था और जीव जंतु की आवाजों को आसानी समझता था कि वह क्या बात कर रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरे भोजन की व्यवस्था कीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा चींटी से कहता है, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था। क्योंकि राजा पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा